के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब वीर्य बहुत ज़्यादा पतला, बिल्कुल पानी की तरह पतला होता है तो हमारी टाइमिंग बिल्कुल शून्य हो जाती है। मतलब जैसे ही हम पार्टनर से टच होते हैं वीर्य बाहर हो जाता है। तो वीर्य का पतला होना और कभी-कभी मात्रा में बहुत कम होना किन वजहों से होता है और इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे गाढ़ा किया जा सकता है। तो इसी क्रम में मैं एक एक करके आपको बात बताऊंगा और अगर उन चीज़ों को आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो तो ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसको लेकर बिल्कुल भी अपने मन में भ्रम मत पालिए कि वीर्य अगर कम है तो उसकी मात्रा नहीं बढ़ सकती या वीर्य अगर पतला है तो वो गाढ़ा नहीं हो सकता। नहीं भाई, हो जाते हैं। ये एक बीमारियां हैं और बीमारियों का इलाज पॉसिबल है अगर आप थोड़ा सा अपने शरीर के बारे में जान जाओगे तो इन चीज़ों को आसानी से अपने घर पर अपने आप इनको खुद ठीक कर सकते हो। आपको जरूरत नहीं है आपको डॉक्टर को दिखाने की, आपको डॉक्टर के पास जाने की। बस आपको उन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि वीर्य का पतलापन किन कारणों की वजह से हो जाता है और वीर्य की मात्रा कम किन कारणों की वजह से बनती है। देखिए, वैसे तो वीर्य पतले होने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि पानी की अगर कमी होती है तो वीर्य का पतलापन हो जाता है और वीर्य कम बनता है। या फिर हमारे पूरे पैसेज में, चाहे वो टेस्टिस से लेके एपिडिडिमस हो, फिर वॉस डिफरेंस हो, प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स हो या यूरेथ्रल रीजन हो, यहाँ पूरे पैसेज में कहीं भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स है, मान लो एपिडिडिमस में जहां पर स्पर्म्स टेस्टिस से बनने के बाद मैच्योर होते हैं, वहां कोई सिस्ट है, कोई इन्फेक्शन है तो भी वीर्य पतला हो जाता है। मान लो वॉस डिफरेंस जो पाइप है उसके अंदर किसी तरह का अवरोध है, कोई इन्फेक्शन है, तब भी वीर्य पतला हो जाता है। प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स के अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन है या सूजन है, या यूरेथ्रा में यानी पूरे पैसेज में जिससे वीर्य बाहर आता है कोई भी किसी तरह का इन्फेक्शन या सूजन होती है तो वीर्य पतला हो जाता है। मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि वीर्य पतला इसलिए भी हो जाता है, डिफेंसिव मैकेनिज्म है बॉडी का, ताकि इसको बाहर आसानी से निकाला जा सके। पतली चीज आसानी से निकल जाती है, ये बॉडी अपने डिफेंस के रूप में इसको पतला कर देती है अगर कहीं पैसेज में इन्फेक्शन है तो। लेकिन जब हम देखते हैं कि हम किसी भी जांच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसेज में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है, उसके बावजूद भी वीर्य पतला और मात्रा में कम निकलता है, तो हमें अपनी डाइट में कुछ सुधार करके इसकी मात्रा को मतलब हम बढ़ा सकते हैं और इसको गाढ़ा कर सकते हैं। बस वही चीजें मैं आपको बताऊंगा। जब हमारी जांचें सारी नॉर्मल हैं, जांचों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो बस आपको अपनी डाइट में सुधार करना है और वीर्य की गुणवत्ता को बढ़ा देना है। तो ये गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी वो चीजें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, आपको ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि वीर्य को गाढ़ा बनाने वाले कंटेंट कौन कौन से होते हैं। देखिए, जिंक सबसे अहम रोल प्ले करता है वीर्य को गाढ़ा बनाने में। जिंक के बाद सेलेनियम, सेलेनियम के बाद विटामिन B12, विटामिन C, फोलेट, ये सारी चीजें हमारे वीर्य को गाढ़ा बनाने में बहुत ज्यादा मतलब सहायक होती हैं। या हम कहें कि अगर जिंक की कमी है, सेलेनियम की कमी है, विटामिन B12, विटामिन C की कमी है, तो हमारा वीर्य पतला, पानी की तरह पतला, बिल्कुल जब निकलेगा तो बिल्कुल पानी की तरह पतला निकलेगा अगर इन चीजों की कमी हो जाती है तो इन चीजों को अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें तो मैं ये समझता हूं कि वीर्य का गाढ़ापन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, मतलब गाढ़ापन आ जाएगा वीर्य के अंदर।
तो अब वो चीज़ें जो आसानी से आपके घर पर उपलब्ध हो जाए, जो आपके किचन में मौजूद हो और जो आप आसानी से उनको खरीद कर खा सकते हो, वो चीज़ें आप समझ लीजिए। देखो, अमरूद एक ऐसा फल है कि अगर आप नियमित रूप से इसको लेते हो तो इससे आपके जिंक और सेलेनियम की मात्रा, विटामिन सी की मात्रा, फोलेट की मात्रा, हमारे शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर आप नियमित रूप से अमरूद खाते हो तो ये समझ लीजिए कि आपका वीर्य धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। हर जगह अमरूद उपलब्ध होता है और अगर आप नियमित रूप से इसको खाते हो तो ये वीर्य को हमारे गाढ़ा कर देते हैं। दूसरे नंबर पर आता है मटर। मटर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में जिंक, सेलेनियम, फोलेट और इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। आप मटर का इस्तेमाल कीजिए। ये हरी मटर आपके जिंक को, सेलेनियम को, विटामिन्स और मिनरल्स को अपने शरीर के अंदर बढ़ा देगी और इससे हमारा वीर्य गाढ़ा हो जाएगा। पालक की सब्जी बहुत फायदा करती है। इसमें बहुत ज़्यादा फोलेट होता है, इसमें जिंक होता है, इसमें मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं। आप अपनी डाइट में पालक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। ये पालक की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। इसमें आयरन तो बहुत ही मात्रा में पाया जाता है जो कि हमारे शरीर को बहुत सारे रोगों से लड़ने में मदद करता है। तो ये आपके पास जो है अमरूद हो गया, पालक हो गया, मटर हो गया, जो आसानी से कहीं भी आप इसको ले सकते हो। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें जिंक और सेलेनियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, वो है लहसुन। लहसुन इतना इंपॉर्टेंट है और हर घर में मौजूद होता है। बस 2 कलियां रोज़ आप अगर सुबह ले लोगे, इसको थोड़े से शहद में मिला के ले सकते हो और या आप ऐसे भी खा सकते हो इसको। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको वीर्य में पतलेपन की शिकायत नहीं रहेगी। लहसुन के अंदर तो ये माना जाता है कि इसके अंदर और भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ वाले इसके अंदर सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कि हमारी लिबिडो को, हमारी टाइमिंग को बढ़ा देते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। ये हमारे दिल की हेल्थ को भी बहुत अच्छा रखते हैं। तो आप लहसुन की 2-3 कलियां रोज़ लेना शुरू कीजिए। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत बढ़िया रखते हैं। तो आपके पास देखिए, आपके पास मैंने बताया अमरूद हो गया, पालक हो गया और आपके पास मटर हो गई, लहसुन हो गया और 5वीं चीज़ जो आपको है एप्रिकॉट, जिसको कहते हैं खुबानी। खुबानी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में जिंक पाया जाता है। अगर आप खुबानी का इस्तेमाल करते हो ना, तो ये मान के चलिए वीर्य बिल्कुल गाढ़ा दही की तरह हो जाएगा। सूखा हुआ खुबानी लीजिए और नियमित रूप से 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम नियमित रूप से खाइए। देखिए फिर गाढ़ा कितना हो जाएगा आपका वीर्य। आप इसको इस्तेमाल करिए। दूसरी बात ये, ड्राई फ्रूट आप जो भी खाएं वो भिगो कर खाएं। वैसे तो इसमें बादाम के अंदर, अखरोट के अंदर जो पम्पकिन सीड्स होते हैं खूब मात्रा में पाया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मत लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल भी होता है इसमें। तो 1 अखरोट, 4 बादाम और 1 चुटकी पम्पकिन सीड या पिस्ता, 2 पिस्ता रात को भिगो कर रख दीजिए, सुबह उनको चबा कर खा लीजिए। तो ये चीज़ें अगर आप लेते हो ना, तो आपका वीर्य निश्चित रूप से गाढ़ा हो जाएगा और वीर्य की मात्रा भी बढ़ जाएगी। अगर आप पानी कम पीते हो तो प्लीज़ पानी का इंटेक थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ये चीज़ें आपके वीर्य को बढ़ा भी देंगी और गाढ़ा भी कर देंगी। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट कीजिएगा। मैं आपका हेल्थ प्रिजर्वर डॉक्टर आसिफ अली। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।